हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिटेल्स ऑफ फुटिंग एंड कॉलम फॉर G+2 बिल्डिंग, द ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर। इसका क्या फुटिंग होगा और कॉलम का क्या साइज होगा वो हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फुटिंग का डेप्थ क्या होगा। तो एज पर लॉ इसका डेप्थ होगा फुटिंग का 2 मीटर। इस हम देखिए दिखलाए हुए हैं, यहाँ से जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 2 मीटर इसका डेप्थ होगा फुटिंग का। और साइज जो होगा फुटिंग का और ऐसा थंब रूल का ये है कि मिनिमम 1.2 मीटर बाई 1.2 मीटर होना चाहिए, मतलब 4 फीट बाई 4 फीट का होना चाहिए मिनिमम। लेकिन हम लोग सेफ साइड में रखने के लिए इसको हम लोग 5 फीट बाई 5 फीट का रख सकते हैं, 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर, 5 फीट बाई 5 फीट का, 5 फीट बाई 5 फीट का। तो इसको फाउंडेशन करने के लिए चूँकि 5 फीट बाई 5 फीट का फुटिंग होगा, तो उसके लिए हम लोग कम से कम 6 फीट बाई 6 फीट का गड्ढा करेंगे। 6 फीट बाई 6 फीट लंबा चौड़ा और 6.5 फीट 2 मीटर गड्ढा। 6 फीट का हो जाएगा, मीटर में देखेगा तो 1.8 मीटर होगा। इस तरह से हम लोग उसको फाउंडेशन का वो गड्ढा करेंगे। उसके बाद कॉलम का साइज जो होगा वो आप 9 इंच बाई 16 इंच का रखिए, मतलब 230 बाई 400 mm का रख सकते। जैसा हम प्लान में दिखलाए हुए हैं, देखिए ये होगा आपका 230 प्लस इधर से होगा 400 mm का। ये इसमें जो सरिया देंगे, रेनफोर्समेंट जो देंगे, वो आपका होगा 16 mm का 4 पीस, चारों कॉर्नर पर 1 2 3 4, और 12 mm का 2 पीस देंगे, 1 और 2। फिर इसमें इसका जो लैटरल टाई होगा, जिसको रिंग बोलते हैं, वो आपका 8 mm डाया दिखे हैं, 8 mm डाया का 6 इंच सेंटर टू सेंटर हम लोग दे सकते हैं। और इसका जो फुटिंग का जो मेश होगा, उसमें हम लोग 12 mm का स्टील दोनों तरफ से 6-6 इंच के दूरी पर देंगे। ऐसे इसका जो ये है कॉलम का साइज भी हम लोग 300 बाई 300 का भी रख सकते हैं, 300 बाई 300 का भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या कि आपका रूम में ऑफसेट ज़्यादा आएगा, रूम के कॉर्नर पर ऑफसेट ज़्यादा आ जाएगा। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप देखिएगा तो ये 300 है, 300 मतलब 12 इंच बाई 12 इंच का होगा। तो 12 इंटू 12 144 स्क्वायर इंच हुआ। अब ये भी 16 इंटू 9 144 स्क्वायर इंच हो जाएगा। मतलब क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम होगा। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे आपको कि 9 इंच बाई 16 इंच रखिए कॉलम का साइज। इसका लॉन्गिट्यूडनल बार जो होगा 6 लॉन्गिट्यूडनल बार आप दीजिएगा। उसका एल जो होगा नीचे में वो कम से कम, ये जो देख रहे हैं ये आप 450 mm, कम से कम 450 mm रखिए। और अब इसको ले करने के लिए करना होगा क्या कि सबसे पहले फाउंडेशन में 3 इंच आप सैंड दीजिए, 3 इंच 75 mm सैंड दीजिए। उसमें 1 2 उसके ऊपर 1 2 3 1:3:6 का मैट कंक्रीट कीजिए, कम से कम 4 इंच 100 mm। उसके ऊपर आप मेश को रख दीजिए, उसमें नीचे से 2 इंच का कवर दीजिए, और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल जो बार है इसको खड़ा कर दीजिए। इस तरह से कॉलम आपका खड़ा हो गया। अब उसमें ढलाई कीजिए। आप ढलाई करने के लिए जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा, ये आप M20 का रखिए,
M20 का मतलब हो गया कि 1:1.5:3 न, एक सीमेंट, 1.5 बालू और 3 स्टोन चिप्स। इसलिए करके आप उसको ढलाई कीजिए। इसमें पानी मिलाइएगा। हाँ, पानी मिलाना है आपको। अगर एक बैग सीमेंट का मिक्स बनाते हैं तो उसमें आप 28 से 30 लीटर आप पानी मिलाइए। ज़्यादा पानी मिलाने से कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है, प्लस उसमें सेग्रीगेशन होगा। इस तरह से ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। 28 से 30 लीटर ही पानी मिलाइए। और कंक्रीट का कॉलम में कंक्रीट का भर जो होगा वो आप यहाँ तो आप 2 इंच रखे हैं, लेकिन कॉलम में आप 40 mm रखिए। कंक्रीट का भर कॉलम में 40 mm रखिए। इस तरह से कॉलम को ढालिए। हाँ, और ये जो है आपका लेटरल टाई आप 8 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर दीजिए। फिर अब ये है ऐसा तो IS कोड कहता। हाँ, पहले अब इसको ही आप जान लीजिए कि आप इसको ढालते हैं तो आप ये जो पोर्शन है स्क्वायर आप जो ढालिएगा उसको 250 mm ढालिए, 10 इंच। और उसके बाद इसको ट्राइपोजॉइडल कर दीजिए। ट्राइपोजॉइडल जो कॉलम होता है वो आपका इकोनॉमिकल होगा। इस तरह से आप कॉलम को ढालिए। IS कोड बोलता है कि आप एक दिन में 5 फीट से ज़्यादा मत ढालिए। 5 फीट से ज़्यादा ढालने से उसमें सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन होगा तो आपका इसमें हनीकॉम्ब होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक दिन में आप कॉलम को 1.5 मीटर ही कास्टिंग कीजिए। ऐसे तो आजकल फॉर्म वर्क जो है वो आ जाता है, 10-10 फीट का आ जाता है। लोग ढलाई करते भी हैं, लेकिन IS कोड बोलता है कि आप एक दिन में आप 5 फीट की ढलाई कीजिए। इस तरह से आप कॉलम को ढलाई कीजिए। आप और क्यूरिंग की बात है तो क्यूरिंग आपका इसका कम से कम 10 दिन क्यूरिंग कीजिए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।